नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कानून क्या सबके लिए बराबर होता है? जी हां, लोकतांत्रिक देश में कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन भारत में अभी लोकतंत्र कहने को जरूर है, लेकिन कानून किस तरह से वीआईपी लोगों के लिए अलग है और किस तरह से आम लोगों के लिए कानून अलग है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन वहीं पर एक शानदार उदाहरण पेश किया है नॉर्वे की तरफ से। नॉर्वे की प्रधानमंत्री के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था, और कानून भी कितना तोड़ा था? मामूली सा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से यहां पर कोरोना के नाम पर नौटंकी हो रही है। कोरोना के नाम पर सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिन में रैली करते हैं और शाम को दिल्ली पहुंच करके उपदेश देते हैं। दिन में रैली करके कहते हैं कि देखिए हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी की रैली में लोग उमड़ रहे हैं, बीजेपी बंगाल जीत रही है। शाम को दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच करके कहते हैं कि नहीं, 2 गज की दूरी जरूरी है, अभी दवाई जब तक नहीं हो जाती, वैक्सीन सबको नहीं लग जाती, तब तक एहतियात बरते। ये प्रधानमंत्री के उपदेश होते हैं। ये सारी बातें आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में नॉर्वे ने किस तरह से पूरी दुनिया के लिए और खास करके हमारे राजनेताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो बेहद जरूरी है। किस तरह से एक लड़की बिलख रही है और वो लड़की कह रही है कि मेरा पिताजी यहां पर तड़प तड़प करके मर गया, कोई सुध लेने के लिए नहीं आया, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन मेरा पिताजी यहां पर तड़प तड़प करके बाहर मर गया, ना उसको बेड मिला, ना उसको ऑक्सीजन मिली। किस तरह से ये लड़की अपना दर्द, अपना गुस्सा बयां कर रही है, ये आप देखिए। और उसके बाद में दिखाएंगे कि यहां की सरकार क्या कर रही है और किसकी वजह से इतने हालात खराब हो गए हैं, और बाहर नॉर्वे ने क्या उदाहरण पेश किया है, वो आपको दिखा। इस लड़की का दर्द आपने सुना, अब आपको दिखाते हैं यहां की सरकारें क्या कर रही है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं और उपदेश देते हैं, लेकिन नॉर्वे के अंदर नॉर्वे की पुलिस ने वहां की प्रधानमंत्री को किस तरह से जुर्माना लगाया है। और किस लिए जुर्माना लगाया है? जुर्माना इसलिए लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जन्मदिन की पार्टी की थी, और जन्मदिन की पार्टी के लिए वहां की पुलिस का कानून कहता है कि केवल 10 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन 10 लोगों की जगह पर यहां पर 13 लोग पहुंच गए थे, मात्र 3 लोग फालतू। लेकिन नॉर्वे की पुलिस ने अपनी ही प्रधानमंत्री के ऊपर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। इसे कहते हैं कानून जो सबके लिए एक समान हो। यहां के लिए नहीं कि दिन में आप रैली करेंगे, शाम को आप भाषण करेंगे और लोगों को मूर्ख आप समझते हैं। ये खबर आप देखिए, न्यूज 18 की खबर है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री को कोरोना नियम तोड़ना महंगा पड़ गया, पुलिस ने वसूला फाइन। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एंड्रा सोलबर्ग ने अपनी बर्थडे पार्टी आयोजित की थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते पुलिस ने एंड्रा पर जुर्माना लगाया है। और अब जुर्माना क्या लगाया है वो आपको दिखाते हैं। इसमें जो है, नॉर्वे की पुलिस ने वहां की प्रधानमंत्री एंड्रा सोलबर्ग पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के लिए वहां की 20,000 क्राउन जो वहां की मुद्रा है, वहां के पैसे हैं, वो जुर्माना लगाया है। और अगर भारतीय पैसे में इसकी बात करें तो 1,76,000 रुपए ये भारतीय पैसा बनता है। इतना पैसा इन्होंने केवल इस बात के लिए लगा दिया कि आपने जन्मदिन की पार्टी में नियमों को तोड़ा है। 10 की जगह पर 13 आदमी कैसे आ गए? ये जो है नॉर्वे का कानून किस तरह से सबके लिए एक समान है। और नॉर्वे जो है वो यूरोप के उन देशों में है जहां पर कोरोना को काबू पाया गया है। हमारे यहां पर क्या हो रहा है? हमारे यहां पर धड़ल्ले से रैलियां हो रही, दबा करके रैलियां हो रही है। आम व्यक्ति अगर कार के अंदर बैठ करके मास्क नहीं लगाता है तो 2,000 रुपए का चालान है। लेकिन राजनेता खुल करके, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, खुल करके प्रचार हो रहा है, गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, खुल करके राजनेता यहां पर वो कर रहे हैं। लेकिन अगर नेता इस तरह का कार्य करते हैं, और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, इसमें बीजेपी भी है, इसमें टीएमसी भी है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी है, क्योंकि वहां पर भी, दिल्ली में भी अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए थे। तो बात यह है कि अगर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अगर वो इस तरह से करती हैं, बीजेपी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, उनको उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर वो इस तरह से करते हैं तो उनको आईना दिखाने का काम किसका होता है?
उनको आईना दिखाने का काम होता है मीडिया का। लेकिन मीडिया किस तरह से अंजना ओम कश्यप की तस्वीर आप देखिए। अंजना ओम कश्यप जेपी नड्डा का इंटरव्यू ले रही है, ना जेपी नड्डा के मुंह पर मास्क लगा है और ना अंजना ओम कश्यप के मुंह पर मास्क लगा है। किस तरह से सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। यहां पर पब्लिक चिल्ला रही है, मर रही है। जो 2500 रुपए की शमशान घाट में लकड़ियां मिलती हैं, वो लकड़ियां गुजरात के अंदर 7500 रुपए में मिल रही हैं। एम्बुलेंस के अंदर इलाज हो रहा है क्योंकि बेड अंदर खाली नहीं है। ये गुजरात की तस्वीर है और गुजरात के अंदर आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि 3 भट्टियां, 3 चिमनियां पिघल गई क्योंकि 24 घंटे उनमें लाश जलाई जा रही थी। ये खबर आपको अगर नहीं हिलाती है और अगर आपको लगता है कि अभी भी केवल नेताओं को रैली करने की छूट दे जानी चाहिए और जनता के ऊपर 2-2 हजार रुपए का फाइन लगा दीजिए, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, हमारे देश में कोरोना काबू में आ जाएगा। लेकिन गुजरात के अंदर 3 भट्टियां, 3 चिमनियां वो पिघल गई क्योंकि 24 घंटे उसमें मुर्दे जलाए जा रहे थे, लाशें जलाई जा रही थी। ये गुजरात की खबर है। लेकिन किस तरह से नेता धड़ल्ले से रैलियां कर रहे हैं, कहीं पर कोई नियम कायदे, कहीं पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। अगर यहां पर कोई मरेगा तो प्रवासी मजदूर मरेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, रेल में उसमें बैठकर जाने के लिए कोई सीट नहीं मिलेगी, वो पैदल पैदल घर से निकलेगा, हजारों किलोमीटर तय करेगा और उसकी रास्ते में कहीं पर मौत हो जाएगी। कहीं पर रेल की पटरियों पर वो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन किस तरह से राजनेता यहां पर खुलेआम और मीडिया वो भी उसमें अपनी आहुति डाल रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से नॉर्वे की पुलिस ने वहां की प्रधानमंत्री के ऊपर जुर्माना वसूला है, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की किसी राज्य की पुलिस में इतनी हिम्मत है कि वो अपने नेताओं के ऊपर, प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए आप, किसी नेता के ऊपर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कायम ना करने पर जुर्माना ठोक सके, उनको आईना दिखा सके? क्या किसी मीडिया के अंदर ये हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री को लताड़ सके इस बात के ऊपर? या सिर्फ नेताओं के लिए अलग है और जनता के लिए अलग है? जनता का क्या है, जनता तो यूं ही मरती रहती है। 130 करोड़ भारतीय हैं, कुछ मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? शायद इन नेताओं को यही लगता है। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है, अगर आपको फर्क पड़ता है और आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक सच पहुंचाइए, ताकि आप भी अपनी आहुति, अपनी तरफ से अपना योगदान इसमें दे सके। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।